हम लोग अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ हमने ये एग्जांपल में सीधा फॉर्मूला ही आपको पुट करना था और कुछ है नहीं। अब दूसरे टाइप मेथड का हम एग्जांपल थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ, चलो क्या है आपका डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस दिया गया है 0.025 mm। देखो भाई यूनिट देखो कैसे ट्विस्टेड है, mm है। दूसरा मूव्स इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, मूव्स दिया गया है, मूव्स यानी वेलोसिटी इन शॉर्ट कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको क्या करना है, सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा अब क्या लिखा है पता है, फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, ऐसा लिखा है। तो आप घबरा जाओगे सर ये क्या है, बट इसको एस और हम बाद में बताता हूँ। अब यहाँ आपको फाइंड करना है फ्लूइड विस्कोसिटी। क्या फाइंड करना है, फ्लूइड विस्कोसिटी, ठीक है। यानी न्यू मुझे फाइंड करना है। कुछ दिमाग में आपको आ रहा होगा कि यहाँ क्या फाइंड करना है और कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो भाई पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है न्यू वाला, वही टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अब मैंने पहले ही बोला कि जो टाउ है यहाँ शेयर स्ट्रेस है न्यूटन पर, तो इसको न्यूटन पर यूनिट एरिया यानी 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो हमें मिल गया आपका टाउ मिल गया। इसको मैं सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करूं, मीटर में, यानी डिवाइड बाई 100। तो इसका क्या होगा 0.6 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा डी यू। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो यही यहाँ भूल करते हैं। यहाँ क्या करना है 0.025 10⁻³ मीटर ऐसे करना होगा। m यानी क्या 10⁻³ याद रखना। एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब यहाँ आप इधर लाके सिंप्लीफिकेशन करके भी कर सकते हो। यहाँ से आपको म्यू को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी टाउ डी वाई बाई डी यू, ठीक है। टाउ आपको मिल चुका है 2 न्यूटन पर मीटर सेकंड। डी वाई ये रहा आपका जो डिस्टेंस है वो। अब आपको पता होना चाहिए जब हम राइट साइड में खींचेंगे तो आपकी पावर क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। तो मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ 0.025 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी आपको दिया है अभी 0.6 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मुझे यहाँ म्यू फाइंड करना था और आप सिंप्लीफिकेशन करके जो म्यू की वैल्यू आती है वो मैं लिख देता हूँ 8.33 इंटू 10⁻⁵। और विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए। विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन। विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर, सिंपल ही था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़े मतलब ऐसे एग्जांपल थोड़ा ट्विस्टेड वाले में आपको होमवर्क में देता हूं ताकि आप भी थोड़ा कर पाओ। पहले लिख लो तो हम आगे चलते हैं। सॉल्यूशन भी मैंने लिख ही दिया है, कुछ नहीं है इसमें, और मुझे विस्कोसिटी फाइंड करना था और कुछ नहीं। चलो आई होप आपने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट में दिया गया है एक फ्लैट प्लेट है। अब यहाँ एरिया दिया गया है, देखो भाई एरिया है, फिर आपको स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, फ्लूइड विस्कोसिटी दिया गया है। चलो करते हैं। अब जो मैं करा ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट करना थोड़ा, क्योंकि उसमें सीधा सीधा नहीं दिया होगा कि आपकी विस्कोसिटी ये है, टाव ये है तो ये फाइंड कर लो, सीधा नहीं दिया गया होगा, सम ट्विस्टेड, ठीक है। अब फ्लैट प्लेट है, आपको एरिया दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻⁶ mm²। देखो भाई किसमें है, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा आप कन्वर्जन पे ध्यान रखना। दूसरा स्पीड दिया गया है du इज इक्वल टू 0.4, चलो ये तो सीधा दिया गया है। दूसरा दिया गया है डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस
डिस्टेंस कितना है भाई 0.015 mm, ठीक है। और फ्लूइड विस्कोसिटी दिया गया है, फ्लूइड विस्कोसिटी। फ्लूइड विस्कोसिटी क्या होता है आपका, फ्लूइड विस्कोसिटी 1 पॉइज होता है, ठीक है। चलो यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स एंड पावर टू मेंटेन द स्पीड। देखो कुछ नया ही फाइंड करने को मिला है यहाँ। क्या फाइंड करना है, फोर्स, और दूसरा फाइंड करना है पावर, स्पीड मेंटेन करने के लिए, पावर फॉर मेंटेन द स्पीड, मेंटेन स्पीड, ठीक है। समझ में आया, फोर्स फाइंड करना है और पावर मेंटेन करना है हमें। अब आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला वो वाला नहीं जो हम न्यूटन सेकंड लॉ में कई बार पढ़ चुके हैं, बट फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद से ट्राई कर लेना। फोर्स इज इक्वल टू, ये जो आप टाउ फाइंड करते हो ना, वही टाउ मल्टीप्लाई बाय आपका एरिया, तो आपको फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये आपके लिए नया होगा बट आप कर सकते हो। एरिया आपको डायरेक्टली दिया गया है, अब ये थोड़ा आप मेहनत करना। अभी मैं डायरेक्ट बता दूं तो फिर बचेगा क्या, और टाउ कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ म्यू दिया गया है, डी यू डी वाई ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो आप पहले एक टाउ फाइंड करेंगे, टाउ इनटू एरिया करेंगे तो फोर्स आएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फोर्स आएगा आपका 4000 न्यूटन। आप अपने खुद से लाना है, ठीक है। दूसरा फाइंड करना है आपको पावर, मैंने दो चीज दिया है यहाँ, पावर। पावर कैसे फाइंड करोगे भाई, पावर का हमने एक ही फॉर्मूला अभी तक डिस्कस किया है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। बट यहाँ वर्क जैसा है ही नहीं, टाइम जैसा भी नहीं है, तो क्या करोगे, तो पावर का एक दूसरा फॉर्मूला है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। याद रखना ये नया फॉर्मूला है, अभी तक हमने पावर वर्क टाइम वाला पढ़ा है। तो फोर्स यहाँ जो आएगा वो यहाँ फाइंड कर लो, और वेलोसिटी ऑलरेडी आपको दिया गया है। इनका जो आंसर है पावर का 1600 वाट ये है, ठीक है। समझ में आया, तो मैंने एक नया एग्जांपल, नई मेथड दिया है यहाँ, तो आप आई रिक्वेस्ट यू एक कर लेना। अच्छा सा एग्जांपल है, ये दो आपके लिए नए फॉर्मूला है इस एग्जांपल में और इस लेक्चर में, क्योंकि हम फोर्स के बारे में तो जानते ही नहीं थे। फोर्स इज इक्वल टू ओनली एम जानते थे, पुश और पुल जानते थे, ठीक है। बट ये नया फॉर्मूला है आपका, फोर्स इज इक्वल टू टाउ इनटू एरिया, और पावर यानी फोर्स इनटू आपका वेलोसिटी। ये भी एक नया फॉर्मूला है, क्योंकि अभी तक हम लोग वर्क पर टाइम ही मानते थे, किलोवाट आवर वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपके एग्जाम्पल भी होंगे, विस्कोसिटी कैपिलरिटी वाला एग्जाम्पल बाकी है, और 2-3 प्रॉपर्टी बाकी है, और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, और आपको समझ में भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ओनली एक ही फॉर्मूला पे चलता है। विस्कोसिटी का एक ही फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वी। विस्कोसिटी क्या है किसी को पता नहीं है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर विजिट करो, उसमें मैंने सारी फॉर्मेलिटीज टर्मिनोलॉजी आपको सही तरीके से सिखाई है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ये बात, ताकि वो भी क्या करें, कुछ समझ पाए। क्योंकि क्या है कि आप कहाँ भी जाते हो, कोई भी कोचिंग में जाते हो, वहाँ 50, 60, 40, 30 बच्चे में आपको क्या समझ में आएगा पता नहीं। कुछ लोग ओनली टाइम पास के लिए जाते कि हाँ भाई सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ट्यूशन जाता हूँ, बट उसका सही मतलब क्या होगा, आप कितना समझ पा रहे हो, आप कितना समझ पा रहे हो वो सही मतलब है। ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड्स जाए वहाँ जाए, या 50-60 फेमस हो चुका है जो भी क्लास उसमें जाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े क्लास में जाओ और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो आप कोई भी टीचर के पास पढ़ सकते हो, चाहे कॉलेज के हो, चाहे बाहर के हो, या चाहे घर के हो। तो पहले अपने पे डिपेंडेंट है कि आप कैसे उसको रिकवर करते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि जहाँ बड़े बड़े जाते हैं, सब बच्चे जाते वही आपको समझ में आए, ठीक है। मैंने देखा है, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जहाँ बड़े बड़े बच्चे हैं, फेमस नाम हो चुका है, उसी में चले जाते हैं, बट आपको कुछ समझ में नहीं आया, उसका क्या फ़ायदा। फिर एग्जाम के 2 दिन पहले बोलते हैं कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे नहीं समझ में आया तो उसको करो, प्रैक्टिस करो, पूछो टीचर को कि समझाए, ठीक है। बट आप अपने को पहले सुधारो कि आपको क्या करना है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भाई, चाहे वो ए सब्जेक्ट हो, चाहे टर्म हो, कोई भी सब्जेक्ट हो,
तो आप लिख के कीजिए, सारे एग्जाम्पल लिख के कीजिए, बस खाली छापा मारा ऐसा नहीं। और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, चैनल को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो। और हर बार की तरह मैं एक ही बार बोलता हूँ, आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।